हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। अपने वादे के मुताबिक फिर से मैं वीडियो ले आया हूं आपके लिए। कौन से चैप्टर का? सरफेस केमिस्ट्री का। वैसे देखा जाए तो इस सरफेस केमिस्ट्री में 2023 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन का हम लोग वन बाय वन करके एनालाइसिस करेंगे। ऑब्जेक्टिव इसमें से 2 पूछे गए हैं, सब्जेक्टिव ज्यादा पूछे गए हैं और सब्जेक्टिव भी वैसे हैं जो आप आसान तरीके से समझ सकते हो और ये बहुत सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू से मिलते जुलते हैं। चलो गाइस ध्यान देते हैं इस सरफेस केमिस्ट्री में। जो सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन ला रहा हूं, आप 2 ही क्वेश्चन बनाओ, लेकिन हाँ वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया गाइस। चलो अब हम लोग आंसर पे डिस्कस करते हैं कि इनमें से आप जो है सेलेक्ट किए होंगे, लेकिन क्या सेलेक्ट किए होंगे। मैं आपको बता दूं कि पेप्टाइजेशन ये भी टर्म आपने कोलोइडल सॉल्व में यानी इस चैप्टर में सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। कोगुलेशन भी पढ़ा होगा, डायलिसिस भी पढ़ा होगा और फ्लोकुलेशन भी पढ़ा होगा। मैं आपको बता दूं कि पेप्टाइजेशन और कोगुलेशन ये दोनों का दोनों प्रिपरेशन मेथड है। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा? आपसे पूछ रहा प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस कि कौन है जो प्यूरिफाइड करता है। तो द राइट आंसर इज डायलिसिस। अब ध्यान दो कि अगर हमने क्या किया है कि पेप्टाइजेशन मेथड इस्तेमाल किया या कोगुलेशन मेथड इस्तेमाल करके हमने बना दिया, क्या बना दिया? कोलोइडल सॉल्व बना दिया। वैसे आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि कोलोइडल सॉल्व एक्चुअल में होता क्या। तो मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में 3 तरह के कोई भी सब्सटेंस हो सकते हैं मिक्स करने के बाद। एक तो होमोजेनस और दूसरा कौन? हेट्रोजेनस। ठीक है, होमोजेनस ट्रू सॉल्यूशन बनाता है, लेकिन जो हेट्रोजेनस सब्सटेंस होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनाता। ये बात पहले से आपको पता है। लेकिन जब 2 सब्सटेंस को हम मिलाते हैं और उसका पार्टिकल का साइज सम और ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन बना देता है। और ये कोलोइडल सॉल्यूशन जब हम लोग बनाते हैं तो इसमें किसी तरह की इंप्योरिटीज होती है जिसे हमें बाहर निकालना पड़ता है। लेकिन हम यहाँ पे बाहर निकालने का सहारा लेते हैं, तो हम सहारा लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। जैसे अगर हमने बनाया है कोलोइडल सॉल्यूशन, तो कोलोइडल सॉल्यूशन को इस पाउच के अंदर डाल देंगे। ये पाउच क्या चीज का है? तो ये एनिमल ब्लैडर है। तो जाहिर सा बात है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करेगा, है या ना। ऑस्मोसिस में मैंने आपको बताया था कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होगा वो क्या होगा? यहां से बाहर निकल जाएगा। क्लियर? तो डायलिसिस में भी ऐसे ही कुछ हो रहा है कि हम इसको पानी में डाल के रखे हुए हैं और जो इम्प्योर सब्सटेंस है वो यहां से बाहर निकल जाएगा, बट नॉट कोलोइडल पार्टिकल्स। वो चीज यहां से बाहर निकलेगी जो इम्प्योर है। इन द सेंस मैं आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफी ज्यादा बोल चुका हूं। आई होप सो कि आप इतना में भी समझ गए होंगे कि प्यूरिफिकेशन मेथड कौन सा है? डायलिसिस। ठीक है, और आपको पता है कि हमारे ब्लड को भी डायलिसिस मेथड से क्या किया जाता है कि प्यूरिफाइड किया जाता है। कब? जब हमारा किडनी खराब हो जाता है तो वहां पे हम लोग हेमोडायलिसिस कराते हैं, यानी ब्लड का डायलिसिस कराकर जो इम्प्योर सब्सटेंस यानी वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में बनता है वो सारे को प्यूरिफाइड करके बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है और फिर से वो ब्लड हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है। तो ब्लड भी हमारा एक तरह से कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है। फिलहाल इतना आप जान लो कि कोलोइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाइड करने के लिए हम डायलिसिस का इस्तेमाल करते हैं और प्रिपरेशन में पेप्टाइजेशन और कोगुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये छोटी सी बात याद रहेगी, इतना तो याद कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा कि द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस वुड एब्जॉर्ब 1 ग्राम ऑफ चारकोल एट 298 केल्विन। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपने जरूर बनाया होगा, और नहीं भी बनाया तो बात कहां पे आपसे मिस हो रही है? बात यहां पे मिस हो रही है क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर। शायद भूले हो गए, डजंट मैटर। ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? वो गैस है, ठीक है, लेकिन वो गैस जो कम से कम टेम्परेचर पे लिक्विफाइड हो जाए उसमें क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। जैसे सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर किसका होता है? मैं ऐसे डाटा आपको बना देता हूं। सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर किसका होगा? अमोनिया का होगा। अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो ये इजिली लिक्विफाइड हो जाएगा। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड का, एंड देन मीथेन का, एंड देन हाइड्रोजन, है ना। हाँ हाइड्रोजन। मतलब सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर किसका है? अमोनिया का। तो सबसे ज्यादा एड्सॉर्ब गैस कौन करेगा? अमोनिया करेगा। कौन सा टेम्परेचर? क्रिटिकल टेम्परेचर। जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा एड्सॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा उस गैस का। तो द राइट आंसर इज डी। ठीक है, याद रखिए, कहानी खत्म गाइस। ऐसे होनी भी चाहिए। 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और दोनों पीछे वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। पीछे मतलब प्रीवियस है। आते हैं गाइस, सवाल पूछ दिया व्हाट इज द पेप्टाइजेशन। मैंने अभी आपसे कहा कि बाबू अगर आपको कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है तो इसमें आप डिफरेंट मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें से एक मेथड है कोलोइडल सॉल्यूशन को बनाने का पेप्टाइजेशन।
वैसे और भी मेथड होता है, इलेक्ट्रिक आर्क मेथड जिसको ब्रेडिक्ट आर्क मेथड भी कहते हैं, लेकिन हाँ वो सब मेथड में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पेप्टाइजेशन में आप कैसे बनाएंगे किसको, कोलॉइडल सॉल्यूशन को। मैं आपको बता रहा हूँ जनरली आप सबसे पहले दो सब्सटेंस को इसमें मिक्स करते हो। कौन कौन से सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हैं, तो आप मिक्स किए सिल्वर नाइट्रेट को किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ। हाँ सर, मिक्स कर दिए और मिक्स करने के बाद हिलाना स्टार्ट कर दिए। जैसे इसको हिलाए ऊपर की तरफ एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा और नीचे एक सॉल्यूशन। रिएक्शन में क्या हो रहा है उस बात को समझो। रिएक्शन में हो रहा कि सिल्वर क्लोराइड बना रहा है और ये बन जा रहा सोडियम नाइट्रेट। मतलब इजीली आपको रिएक्शन में दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि ऊपर की तरफ जो जमा हुआ है वो है सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, और नीचे जो आपको नजर आ रहा है लिक्विड फॉर्म में वो है सोडियम नाइट्रेट। ठीक है सर, हमको तो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है, चलिए बनाते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। ये सिल्वर क्लोराइड जो प्रिसिपिटेट है, इस प्रिसिपिटेट को हम एक कंटेनर में ले लिए और इसके अंदर हमने पेप्टाइजिंग एजेंट डाल दिया। जैसे इसमें हम पेप्टाइजिंग एजेंट डालेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम इसके अंदर डाल देंगे ये इसके अंदर मिक्सचर की तरह मिल जाएगा और मिलने के बाद ये कुछ इस तरह का सॉल्यूशन बना करके तैयार कर देगा और जिस सॉल्यूशन में ये कहलाएगा कोलॉइडल सॉल्यूशन। यहां तक की बात समझ में आई कि जो प्रेसिपिटेट है उसको प्रेसिपिटेटिंग एजेंट के साथ मिलाकर हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन बना दिया एंड द टर्म इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। क्लियर है? चलो इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, अभी जो टर्म आ रहा है ना इसको समझो क्योंकि थ्योरी लिखनी है। और थ्योरी में क्या आपको लिखना, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट। एक प्रोसेस है जहां आप कन्वर्ट कर रहे हैं किसको, प्रेसिपिटेट को, जैसे मलाई को, इनटू द कोलॉइडल सॉल्यूशन बाय सेकिंग इट विद अ dispersion medium in the presence of a small amount of electrolytes. The electrolytes is used as a peptiding agent. पेप्टाइजिंग एजेंट को मिलाइएगा और वो आपका बनके तैयार हो जाएगा। क्या तैयार हो जाएगा गाइस, तो वो आपका रेडी हो जाएगा कोलॉइडल सॉल्यूशन। अभी जस्ट मैंने एग्जांपल भी आपको दिया है, एग्जांपल के तौर पे वर्ड में लिखना है फ्रेशली प्रिपेयर्ड सिल्वर क्लोराइड। अभी हमने सिल्वर क्लोराइड बनाया था और उस सिल्वर क्लोराइड को कन्वर्ट कर दिया कोलॉइडल सॉल्यूशन में। कैसे, उसमें ऐड किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो यहाँ पे पेप्टाइजिंग एजेंट है और पेप्टाइजिंग एजेंट को जैसे आपने प्रेसिपिटेट के साथ मिला मिक्स किया वो अब प्रेसिपिटेट नहीं रहेगा बल्कि कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर है? इतना सा वर्ड लिखना, 2 नंबर आपके खाते में जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बच्चे का सवाल का जवाब मैं दे देता हूं क्योंकि एक नहीं बहुत सारे बच्चे ने ये सवाल पूछा कि सर आपका वीडियोस तो अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लग रहा होगा लेकिन व्यूज या सब्सक्राइबर बहुत कम है। आई होप सो कि जितने लोग मेरे चैनल में देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एंड थैंक यू कि आप लोग कमेंट्स करते हो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो जिससे हमें क्या मिलता है, इन्हेंसमेंट मिलता है। लेकिन रियलिटी मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर बच्चे क्या खोजते हैं कि मैं YouTube चैनल में जाऊं और विद इन 10 मिनट्स में सारे वैसे क्वेश्चन देख लूं जो हमारे बोर्ड में आने वाले हैं। तो ऐसा कभी भी कोई नहीं करा सकता है। क्लियर? हाँ, बोर्ड वाले चाहें तो ऐसा करा सकते हैं कि पहले आपको क्वेश्चन दे दें और फिर आप उसको शॉर्ट में दे दो। हम जो भी करते हैं उसमें फुल एक्सप्लेनेशन देते हैं ताकि उसमें किसी भी परसेंट की आपकी कमी ना हो, कंफ्यूजन ना हो, ताकि ये स्टडी आपको आगे भी काम दे। इसलिए थोड़ा मेरा वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाता है, उसके लिए सॉरी। लेकिन हाँ, एक्सप्लेनेशन के साथ ही मैं वीडियो बना सकता हूँ, शॉर्ट वीडियोस नहीं कर सकते हैं गाइस। चलो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है व्हाट इज सॉर्प्शन, गिव एन एग्जांपल। सॉर्प्शन क्या है और उसका एक एग्जांपल आप देंगे। आप एक समझ लो कि आपके हाथ में एक कॉटन है, कॉटन का एक बड़ा सा बॉल बना लिया आपने, ठीक है, और आपके पास एक कलर है, कोई भी कलर सब्सटेंस है, उसमें आपने उसको डिप करके निकाल देना है। जब डिप करके निकालोगे तो होगा क्या, सबसे पहले कॉटन का जो आपने बॉल बनाया है इस तरह से, इस कॉटन के बॉल में वो सब्सटेंस जो इसके ऊपर आकर चिपक गया है वो तो बाहर से तो एब्जॉर्ब हुआ ही, एब्जॉर्ब होने के साथ साथ ये इसके अंदर भी जा चुका है। मतलब इस जगह पे दोनों चीजें हुई है, ऊपर चिपका है इसलिए एडजॉर्प्शन हुआ है और अंदर तक चला गया है इसलिए ये क्या हो गया है, एब्जॉर्प्शन। अब ज्यादा मुझे नहीं कहना है, इसको लेकर जो सब्सटेंस इस पे आकर एडेयर हुआ है वो है एडजॉर्बेट और जिस पर हुआ है उसका नाम है एडजॉर्बेंट। ठीक है, तो इन द सेंस मैं आपको सिंपल सा बात बताना चाहूंगा
कि जब दोनों चीजें एक साथ हो तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ हो तो उसको हम कहते हैं सॉर्प्शन। लाइक दैट। आपके हाथ पे पेन है, चलिए इसको हाथ में लिखिए। अब ये हाथ में लिखा तो सिर्फ हाथ में लिखाया, हाथ के उस पार नहीं लिखाया, ठीक है। अब उसी पेन के इंक को अगर मैं क्या करूं, कॉपी में थोड़ा सा गिरा दूं तो मैं क्या देखूंगा, कॉपी के पहले पेज में भी है, दूसरे पेज में भी है, तीसरे पेज में भी वो इंक जा चुका है। ऐसा हो सकता है ना? तो मतलब एड्सॉर्प्शन भी हुआ और एब्जॉर्प्शन भी हुआ, दोनों एक साथ हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? सॉर्प्शन। आई होप सो इतना में आप समझ गए होंगे, इससे ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है गाइस, ठीक है। मैं शॉर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं इतना एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि आपके दिमाग में ये हमेशा के लिए बन जाए। क्लियर? क्या कहता है? सॉर्प्शन इज डिफाइंड एज द physical and chemical phenomenon which occur between the adsorbate and adsorbent. It may be defined as the process in which both adsorption and absorption take place simultaneously. मतलब दोनों एक साथ होगा। कौन दोनों एक साथ होगा? एड्सॉर्प्शन भी और एब्जॉर्प्शन भी। एग्जाम्पल के तौर पे कॉटन इज कंप्लीटली एड्सॉर्ब और एब्सॉर्ब बाय द इंक। इंक में अगर आपने कॉटन को डाल दिया तो उसमें एड्सॉर्प्शन भी होगा, बाहर में दिखेगा, और उसको जब कॉटन को खोलिएगा तो उसके अंदर भी इंक गया हुआ है। मतलब एड्सॉर्ब और एब्सॉर्ब जब दोनों एक साथ हो रहा तो उसको बोलेंगे सॉर्प्शन। खत्म। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं गाइस। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज सोप, हाउ डज इट एक्ट एज अ क्लीनिंग एजेंट। अभी हम सिंपल सा बात जान ले कि सोप वाला क्वेश्चन 2022 में सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न, कोई चेंज नहीं, वही क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर 2022 का तो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा ना, इसको आप वहां से समझ लोगे। बाकी तो मैंने यहाँ लिख ही दिया है कि सोप किस तरह से काम करता है, उसका क्लीनिंग एक्शन क्या है। ये क्वेश्चन को बार बार बनाकर वीडियो को लंबा नहीं करना है। तो आज के लिए गाइस, वीडियो के लिए थैंक यू, एंड कमेंट के लिए भी थैंक यू, मतलब बाय नहीं आना चाहिए, एंड बाय।